बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 जियोग्राफी क्लास 7 वाटर सोर्स एंड मैनेजमेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है जी, द चीपेस्ट नेचुरली अकरिंग वाटर सोर्स। सबसे सस्ता पानी का जो जरिया है वो है जी रेन वाटर, बारिश का पानी। सेकंड है द वाटर साइकिल बीइंग विद, पानी का चक्कर शुरू होता है इवेपोरेशन, बुखारात से। वाटर कवर द अर्थ सरफेस, जो पानी जो है वो ज़मीन का हिस्सा कवर करता है अबाउट 71%। वाटर प्योरिफिकेशन मेथड और पानी को साफ करने के तरीके हैं 4। द रिवर इज एस्टिमेटेड टू कैरी 20% ऑफ ऑल द फ्रेश वाटर फाउंड ऑन द अर्थ। ये दरिया ज़मीन पर पाए जाने वाले ताज़ा पानी के 20% हिस्से पर मुश्तमिल है। अमेज़ोन। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। तबई या कोहिस्तानी बारिश क्या है। पेज 18 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। आंसर है ओरोग्राफिक या फिर रिलीफ रेनफॉल। व्हेन द मोर्टेन ब्लॉक द मोस्ट एयर, जब बाहर नमी वाली हवा को रोकते हैं, इट मूव अपवर्ड एंड टेम्परेचर ड्रॉप, तो ये ऊपर की तरफ उठते हैं और दर्जा हरारत कम हो जाता है। वेपर टर्न इनटू द ड्रॉप एंड रेनफॉल अकर, अभी बखरात कतरों में बदल जाते हैं और बारिश होती है। दिस इज नोन एज ऑर्गोग्राफिक रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट टू यूज ऑफ बायोगैस। बायोगैस के दो इस्तेमाल लिखे। आंसर, इट कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड है, इट इज कॉमनली यूज इन रूरल ऑफ कुकिंग गैस। थर्ड है, डिफाइन टर्म क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन की इसरा की वजाहत करें। 24 पेज को पर इसका आंसर मिल जाएगा। आंसर, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन इज एन इफेक्टिव वाटर प्योरिफिकेशन मेथड दैट किल जर्म, parasites and other diseases causing organisms found in ground or tap water। पानी साफ करने का वो तरीका जिसमें क्लोरीन को पैरासाइटिक्स और दीगर बीमारियों का बायस बनने वाले जानदार को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरीनेशन कहलाता है। नेक्स्ट है जी, व्हाट आर एक्वाइफर्स। एक्वाइफर्स क्या है। 25 पेज को इसका आंसर मिलेगा। आंसर, एक्वाइफर्स आर वाटर सोर्स फाउंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। एक्वाफर्स पानी का जराया है जो ज़मीन के सतह के नीचे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जी, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर रेन। रेन को मेजर करने के जो आलात है, पैमाने हैं, वो कौन से है जी। पहला जी रेन गेज एंड स्नो गेज। ये रेन गेज है और ये स्नो गेज है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द मेजर सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ एंड पाकिस्तान। एक्सप्लेन, ज़मीन और पाकिस्तान में पानी के बड़े ज़खायर की वजाहत करें। पेज 16 को पर इसका आंसर मिलेगा। मेजर सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ एंड इन पाकिस्तान, देर आर numerous सोर्स ऑफ वाटर रेनिंग फ्राम अंडरग्राउंड सोर्स ऑफ सरफेस सोर्स। ज़मीन और पाकिस्तान में पानी के बड़े ज़खायर ज़ेरे ज़मीन से लेकर सतह तक पानी के बेशुमार ज़राए हैं। सम ऑफ मेन वाटर सोर्स अर्थ एंड पाकिस्तान आर डिस्कस एज अंडर। इसमें से चंद ज़राए दर्ज झैल है। पहला जी ओशंस। ओशन आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द वाटर ऑन अर्थ। समंदर ज़मीन पर पानी के सबसे बड़े ज़खायर है। देर आर 5 ओशन इन दी वर्ल्ड। दुनिया में 5 समंदर है। ओशन वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन इन इट्स रेन फॉर्म। समंदर का पानी अपनी खाम शक्ल में इंसानी इस्तेमाल के लिए मौजूद नहीं है। इट कंटेन्स हाई साल्ट लेवल एंड अदर इम्प्योरिटीज दैट मेक इट अनसुटेबल फॉर हाउस होल्ड यूज। इसमें नमक की ज़्यादा मकदार और दीगर नजाशें होती है जो उसे घरेलू इस्तेमाल के लिए गैर मौजूद बनाती है। However, ताहम countries suited in dry regions such as Saudi Arabia, United Arab Emirates, Oman and Australia are used technique known as desalination to purify oceans water। अलबत्ता कुछ खितों में वाक़ मुल्क जैसे सऊदी अरब हो गया, मुत्तहदा अरब अमारात हो गए, अमान, ऑस्ट्रेलिया समुद्र के पानी को साफ करने के लिए डिसैलिनेशन का तरीका अपना रहे हैं। यहाँ तक लिखना है, नेक्स्ट आपने इसे काटते रहें। नेक्स्ट आ जाएगा जी रिवर। रिवर आर नेचुरल पाथ थ्रू विच वाटर फ्लो टूवर्ड अनदर रिवर ऑन और अ लार्जर वाटर बॉडी। दरिया कुदरती रास्ते हैं जिनके जरिए पानी किसी दूसरे दरिया या इससे बड़े दरिया की तरफ बहता है। देर आर सेवरल रिवर्स फ्लोइंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के पेशतर हिस्सों में कई दरिया मुख्तलिफ सिमतों में बहते हैं। रिवर्स प्रोवाइड वाटर फ्राम फार्मिंग, हाइड्रो पावर जनरेशन, मैरिन लाइफ इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन etc।
नेक्स्ट है दी लेक्स। लेक आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड। झीलें दुनिया भर में बहुत से लोगों की रोजगारी का अहम जरिया है। लेक्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, दो कैटेगरी है जी, सॉल्ट वाटर लेक एंड फ्रेश वाटर लेक। Lake water is used by communities that live around the natural resource. Many people who live near lakes practice fishing, farming. Communities also use lake water to irrigation their farms and boost their agriculture output. यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा मकदार में झीलों के करीब जो लोग रहते हैं वो माहीगिरी करते हैं, काश्तकारी करते हैं। कम्युनिटी जो उनसे थे वो अपने खेतों को सराब करने के लिए झील का पानी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट ग्लेशियर्स एंड आइस कैप भी है, पाउंड्स भी है, स्प्रिंग भी है। आपने 3 कम अज कम लिख लिया तो हमारा लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन नंबर 2 है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिस्पिरेशन। पेज 18 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। आंसर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिस्पिरेशन। द फॉल ऑफ मॉइस्चर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म इज नोन एज प्रिस्पिरेशन। जमीन की सतह पर माया या ठोस शक्ल में नमी के गिरने को बारिश कहते हैं। रेन, स्नो एंड हिल स्टोन आर फॉर्म्स ऑफ प्रिस्पिरेशन। बारिश, बर्फबारी और ओले बर्फबारी बारिशों की शक्लें हैं। डिटेल के अंदर कुछ पहले है दी रेनफॉल। व्हेन मोइस्ट एयर मूव फ्रॉम अप द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, कंडेंसेशन की प्लेस एंड क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। जब नमी वाली हवा पानी का बखरात की सूरत में सतह से ऊपर बढ़ती है तो कसीफ बादल बनते हैं। द वेपर कंबाइन टुगेदर एंड टेक द शेप ऑफ वाटर ड्रॉप। बखरात आपस में मिलकर पानी के कतरों की शक्ल इख्तियार करते हैं। When these drops become bigger then fall down as rainfall. जब ये कतरे बड़े होते हैं तो बारिश की सूरत इख्तियार करते हैं। The following important type of rainfall, कुछ बारिश की अहम किस्म दर्ज है। Orographic relief rainfall. When the mountains block the moisture, it move upward and temperature drop. जब पहाड़ नमी वाली हवा को रोकते हैं तो ऊपर की तरफ उड़ती है। दर्जा हरारत में कमी की वजह से वेपर इनटू द ड्रॉप एंड रेनफॉल, तो बारिश बरसती है। दिस इज नोन एज orographic rainfall. Conventional rainfall. The rain due to conventional current is known as conventional rainfall. इस साली रूप की वजह से होने वाली बारिश इस साली बारिश कहलाती है। It hot areas, the air due to high temperature become light and move upward and reaching at high altitude condensation की place which result in rainfall. गर्म इलाकों में ज़्यादा हरारत की वजह से हवा हल्की होती है और ऊंचाई पर पहुंचने पर ऊपर की तरफ बढ़ती है। ऊपर जाने वाली कसीफ हवा होती है जिसके नतीजे में बारिश बरसती है। नेक्स्ट है जी साइक्लोनिक फ्रंटियल रेनफॉल। साइक्लोन्स आर स्पाइनल मूविंग विंड्स हैविंग लो प्रेशर इन इट्स सेंटर। गर्दो गुबार चक्करदार हवाएं जिनके मरकज में कम दबाव होता है। दे आर फॉर्म इन द एरिया विच क्लाउड विंड्स मीट हॉट विंड्स। ये इस वक्त बनती है जब किसी इलाके में ठंडी हवा गर्म हवा से मिलती है। हॉट एयर मूव अपवर्ड बीइंग लाइट इन वेट्स। गर्म हवा वजन में हल्की होने की वजह से ऊपर की तरफ हरकत करती है। इट टेम्परेचर डिक्रीज ग्रेजुअली एंड कंडेंसेशन स्टार्ट। इसका दर्जा बतरीज कम होता है और तकनीक का अमल शुरू होता है। हैवी क्लाउड और फॉर्म एंड रेन फॉल अकर। भारी बादल बनते हैं और फिर बारिश होती है। दिस टाइप रेन फॉल अकर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स एंड cyclones and its rear portion. This type of rain occur in the front of cyclone and its rear portion. इस किस्म की बारिश तूफान के आगे और इसके बाद वाले हिस्से में होती है। यहाँ तक आपने सांस को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है जी एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल इन मेंटेनिंग वाटर सप्लाई टू द अर्थ। ज़मीन की पानी की फ्राहमी को बरकरार रखने में आबी चक्र के अमल की वजाहत करें। पेज 20 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। Process of water cycle. Water is a basic element of nature. It covers 71% on the earth. It provides life. It squeezes out heats, drains harmful substance and medicates many day-to-day activities. Water needs to be replenished, purified and circulated again and again so that it can perform its functions. गर्मी को कम करता है, नुकसानदार मादों को निकालता है और रोजाना की बोझ से गर्मी में मदद करता है। Nature does its job through the process called the water cycle, also known as hydrochloric cycle. This is the phenomena where water moves through the three phases: gas, liquid, and solid over the four sphere: atmosphere, lithosphere, hydrosphere, and biosphere, and complete a full cycle. Next आपने इसके ये प्रोसेस नहीं करने, जस्ट आपने इसके स्टेप की तरफ आ जाना है। पहला दी evaporation. The process of water cycle being with evaporation.
पानी का जो चक्कर है वो मुकम्मल बुखारात से शुरू होता है। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर द वाटर एट द सरफेस टर्न इनटू द वाटर वेपर। ये एक ऐसा अमल है जिसमें सतह का पानी बुखारात में बदल जाता है। वाटर अब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड टर्न्स इनटू वेपर। पानी सूरज से हरारती एनर्जी हासिल करके बुखारात में बदल जाता है। वाटर बॉडीज लाइक ओशन, सीज, लेक्स एंड रिवर्स टीसी आर द मेन सोर्स ऑफ एपोरेशन। अभी ज़खायर जैसे समंदर, झीलें और दरिया वगैरह बुखारात की अहम ज़खायर है। स्टेप 2 है दी कंडेंसेशन। व्हेन द वेपर रीच एट द हायर एल्टीट्यूड देयर टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड द वेपर टर्न इनटू द ड्रॉपलेट्स। दिस कंडीशन इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। पानी के बुखारात बगैर मई में तब्दील होने वाले बर्फ में तब्दील होते हैं। इससे तब्दील होने के मरहल को अमले तकसीफ कहा जाता है। सब्लिमेंटेशन। सब्लिमेंटेशन इज अ प्रोसेस वेयर इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर विदाउट कन्वर्टिंग into liquid water or vapor, directly convert into the ice without converting into liquid। सेंटिमेशन एक ऐसा अमल है जिसमें बर्फ बगैर माया में तब्दील हुए बुखारात में तब्दील हो जाती है, या पानी के बुखारात बगैर माया में तब्दील हुए बर्फ में तब्दील हो जाते हैं। पूरा जी प्रिस्पायरेशन। ड्यूरिंग कंडेंसेशन द वाटर ड्रॉप जॉइन टुगेदर एंड स्टार्ट फॉलिंग ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द प्रिस्पायरेशन। अमले तकसीफ के दौरान पानी के कतरे आपस में मिलते हैं और ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। इसे बारिश का नाम दिया जाता है। ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन इज अ प्रोसेस सिमिलर टू द वेपोरेशन वेयर लिक्विड वाटर इज टर्न इनटू द वाटर वेपर बाय द प्लांट्स। नेक्स्ट जी रन ऑफ। रन ऑफ इज अ प्रोसेस वेयर द वाटर रन्स ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। एज वाटर रन्स ओवर द ग्राउंड इट डिस्प्लेस द टॉप सॉइल विद इट एंड मूव द मिनरल्स अलोंग विद द स्टीम। बहाव का अमल एक ऐसा अमल है जहाँ पानी ज़मीन की सतह पर बहता है, जिसे पानी ज़मीन की सतह पर बहता हुआ ऊपर की मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाता है, मादनियात को नदियों में मुंतकिल कर देता है। नेक्स्ट है दी इनफिल्ट्रेशन। सम ऑफ द वाटर दैट प्रेस्पायरेशन डज नॉट रन ऑफ इनटू द रिवर्स एंड इज अब्सॉर्ब बाय द plants and get evaporate. It move deep into the soil. This is called infiltration. This is called infiltration। और नेक्स्ट आपने इसे काट देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डिस्कस डिस्क्राइब डिफरेंट यूज ऑफ सीवेज वाटर। सीवेज के पानी के मुख्तलिफ इस्तेमाल मैंने बताने हैं। 22 पेज के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। डिफरेंट यूज ऑफ सीवेज वेस्ट। सीवेज वाटर और म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर मीन्स द वाटर दैट हैज बीन यूज्ड इन द अर्बन एंड suburban area, home or business for washing, bathing and flushing toilets। सीवरेज का पानी म्यूनिसिपल का फजला से मुराद वो पानियाँ जो शहरी इलाकों के घरों या कारोबार में बैतुल खुला को धोने, नहाने और फिल्ट्रेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर मैनी ऑल्सो इंक्लूड वाटर फ्राम द इंडस्ट्रियल सोर्स। इंडस्ट्रियल में भी इस्तेमाल होता है। The wastewater is conveyed view by the sanitary sewage system is the centralization wastewater treatment plant। The treated water is released to steam and varies may be spray over large areas of land। Next last question है जी discuss the biogas as a source of energy। आंसर है बायोगैस एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बायोगैस के अपने इस्तेमाल बताने हैं। बायोगैस इज अ रिन्यूएबल फ्यूल प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सच एज फूड स्क्रैप एंड मिनरल एनिमल वेस्टेज। बायोगैस एक काबिल तजदीद ईंधन है जो नामियाती मादे के टूटने से तैयार होता है। इट कैन बी यूज इन द वैरायटी ऑफ वे इंक्लूडिंग एज व्हील्स फ्यूल एंड फॉर हीटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इसे मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है, बशमूल गाड़ियों के ईंधन के और हरारत और बिजली के पैदा करने के लिए भी। बायोगैस हैज गेन पॉपुलैरिटी इन रिसेंट ईयर एज ग्रीनियर फ्यूल। बायोगैस ने हालिया सालों में ग्रीनियर फ्यूल के तौर पर भी मकबूलियत हासिल की है। Biogas is an environment-friendly and renewable energy resource. After biogas is captured, it can produce heat and electricity in use of engine, micro turbines, and fuel cells. Biogas can also be be upgraded into biomethane and injected into the natural gas pipelines are used as a wheels fuel। बायोगैस को बायोमेथेन में भी अपग्रेड किया जा सकता है, कुदरती गैस की पाइपलाइन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे गाड़ी के लेवल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी तो ये था मेरे पास चैप्टर नंबर 2 जो अपने काम का पहुंचा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। तब तक के लिए दी इजाजत। अल्लाह हाफिज़।